टिकट न मिलने पर नाराज चल रहे हैं करण दलाल। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, अब उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता करण दलाल ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जनभावना का आदर करते हुए ये फैसला लिया है। राजनीतिक फायदे और नुकसान के बारे में ना सोच करके फैसला लिया है। बीजेपी को सत्ता से बाहर करना ही लक्ष्य। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महेंद्र प्रताप को पूर्ण समर्थन देता हूं, ये भी करण दलाल ने कहा है। फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार हैं महेंद्र प्रताप। तो पिछले दिनों ही करण दलाल ने टिकट न मिलने को लेकर के महापंचायत बुलाई और महापंचायत के बाद अब ये कहा है कि ईंट से ईंट बजाना ही हमारी आदत है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक संदेश उनकी तरफ से जारी किया गया है। ये संदेश भी आप देखिए, जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं और साथ ही साथ बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात इस संदेश में उन्होंने लिखा है कि हमारा मकसद निजी फायदे और नुकसान का नहीं। कांग्रेस के लोग बीजेपी का साथ दे रहे थे, तो आज इस मिली भगत की लड़ाई को जो लोकसभा के चुनाव के रूप में हमारे सामने आएगी, इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसलिए महापंचायत का सहारा लिया है। महापंचायत हमारे इलाके की पूरे देश और दुनिया में हमारी ताकत से वाकिफ है। ईंट से ईंट बजाना हमारी आदत है। तो आपने सुना कि इस तरह से करण दलाल ये कहते हुए नजर आए कि ईंट से ईंट बजाना हमारी आदत है और करण दलाल ने चुनाव लड़ने से भी मना किया है। अब ये एक संदेश जारी किया गया है। उन्होंने इसमें लिखा है कि मैं जनभावना का सम्मान करते हुए निजी फायदे से ऊपर उठ करके चुनाव नहीं लड़ने का फैसला उन्होंने लिया। और महेंद्र प्रताप जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्हें पूर्ण समर्थन देने का भी ऐलान इस संदेश के जरिए उनकी तरफ से किया गया है। फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार हैं महेंद्र प्रताप और उनका समर्थन करने का ऐलान अब कांग्रेस नेता करण दलाल की तरफ से किया गया है। करण दलाल नाराज थे टिकट कटने को लेकर के, टिकट नहीं मिलने को लेकर के नाराज थे और इसी के चलते उन्होंने महापंचायत बुलाई। महापंचायत बुला करके मंथन किया महापंचायत में और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अब कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन करने की बात उन्होंने संदेश में लिखी है। हालांकि कितनी मजबूती से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे, उनका समर्थन करते हुए दिखाई देंगे करण दलाल, ये तो देखने वाली बात होगी, वक्त बताएगा। क्योंकि महेंद्र प्रताप से जब करण दलाल को लेकर के, उनकी खिलाफत को लेकर के, उनकी नाराजगी को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो वो भी गुस्साए नजर आए। करण दलाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण दलाल जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी थैंक यू जी। करण दलाल जी, फरीदाबाद की सियासत अब दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जब आपको टिकट नहीं मिला, आपने नाराजगी जाहिर की, महापंचायत बुलाई, उसके बाद लेकिन अब खबर यह है कि आपने फैसला लिया है चुनाव न लड़ने का और कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन करने का। जी यकीनन आज जो हमने फैसला लिया है जी, तो अपने निजी हितों को छोड़ करके, अपनी नाराजगी को कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाल करके अब पार्टी के हित को देखते हुए, लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए अब हमने कांग्रेस का चुनाव जिताने का फैसला किया है। और हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम महेंद्र प्रताप जी को बहुत भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। करण दलाल जी, एक रिएक्शन आपका उस बयान पर भी चाहूंगा, क्योंकि आज जब नॉमिनेशन किया महेंद्र प्रताप ने, तो उनसे जब आपको लेकर के सवाल पूछा गया, मीडिया कर्मियों ने जब सवाल पूछा आपका नाम लेकर के, तो वो काफी गुस्साए नजर आए और मीडिया से बातचीत छोड़ करके जाते हुए नजर आए तेजी से। नहीं, मैं क्योंकि आज हमारी पंचायत का जो फैसला था जी, तो हमारी इलाके की पंचायत के पंचों ने पहले बैठ करके ये तय किया कि अब हमें ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहिए और इसीलिए फिर हमने पलवल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी जी, और वहां हमने सबने ऐलान किया है कि अब निजी बातों को छोड़ करके हमें पार्टी के हितों को देखना होगा। और मोदी सरकार जो 10 साल से लोगों को बर्बाद करने का काम कर रही है और जो कृष्णपाल जी 10 साल से मंत्री होते हुए लोगों को निराश कर रहे हैं, अब इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो अपने मतभेदों को बुला करके हमने पार्टी हित में आज ये फैसला लिया है और हम ये साबित करेंगे कि यहाँ से भारी बहुमत से महेंद्र प्रताप जी चुनाव जीत करके जाएंगे।
तो क्या आप पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या महेंद्र प्रताप जी को समर्थन का ऐलान कर रहे हैं? नहीं, मैं तो पार्टी का सदस्य हूँ। जी। मैं पीसीसी डेलीगेट हूँ हरियाणा का। मैंने पार्टी थोड़ी छोड़ी थी। जो 2 साल से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था वो पार्टी के कहने से ही लड़ रहा था। जी। और जब 2 साल लड़ने के बाद चुनाव लड़ने का टिकट मुझे नहीं दिया गया तो स्वाभाविक तौर पर इलाके के अंदर नाराजगी थी। जी। लेकिन हमने लोगों को ये समझाया है कि इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब हमें अपने स्वार्थों को छोड़ना होगा और देश हित में, इलाके के हित में भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा, कांग्रेस पार्टी को जिताना होगा। तो इसलिए हमने ये फैसला किया है। बिल्कुल, आपने जब महापंचायत बुलाने की बात कही थी तो उस समय मेरे ध्यान में आ रही है जो बातें, आपने ये भी कहा था कि दूसरे दलों के लोगों ने भी आपको समर्थन दिया था, दूसरे दलों के लोग भी आपको समर्थन देने की बात आप कह रहे हैं उस वीडियो में। तो उसको लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो महापंचायत आपने बुलाई, क्या उसमें वो सभी लोग थे जिन्होंने आपको समर्थन का ऐलान किया था? उन्होंने आपको क्या सुझाव दिया? देखिए, जो हमारी महापंचायत में हमारे साथ हमारे इलाके के बहुत ही आदरणीय श्री टेक चंद शर्मा जी, पूर्व विधायक जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, और श्री केहर सिंह रावत जो पूर्व विधायक है वो भी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, वो भी मेरा साथ दे रहे थे। तो आज हम सब ने ये तय किया कि अब इलाके के हित में मुझे कांग्रेस में जाना होगा और मैं कांग्रेस नेतृत्व से बात करूंगा कि पार्टी को ज्यादा मजबूती देने के लिए टेकचंद शर्मा जी जैसे जो पूर्व विधायक हैं, भाई केहर सिंह रावत जैसे पूर्व विधायक जो बीजेपी में हैं, उन्हें कांग्रेस में लाने की मुहिम शुरू करना चाहिए जिससे पार्टी को और ताकत मिल सके। नहीं, वो नेता क्या अभी भी आपका साथ देने की बात कह रहे हैं, कांग्रेस का साथ देने की बात कह रहे हैं, या सिर्फ आपके लिए व्यक्तिगत रूप से आपको समर्थन दे रहे थे वो लोग? नहीं, वो लोग अगर कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी तो वो लोग कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में मेरा साथ दिया, अगर पार्टी चाहती है तो वो आज विचार कर सकते हैं कांग्रेस में आने के लिए। लेकिन ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनसे पहल करती है या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो करण दलाल जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो अब कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे और कांग्रेस को जिताने के लिए यहां से प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले इनकी नाराजगी की खबरें सामने आई थी, निर्दलीय चुनाव लड़ने तक की भी बातें जो है वो कही जा रही थी। लेकिन अब महापंचायत के बाद इनकी तरफ से एक संदेश जारी किया गया और कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करने की बात भी कही गई।